हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया होगा। और आज मैं थोड़ा सा ज्ञान देने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे कोई ज्ञानडू वगैरह मत बोलना, ठीक है। तो मैं 4 साल से जेई की तैयारी कर रहा हूँ और इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने बहुत सारे टीचर से, मेंटर से बात करा है और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसीलिए भाई ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इस जेई नाम की चीज़ का सही रास्ता पता है। हालांकि वो पता लगा है कि मेरे सिर्फ 98 परसेंटाइल आई, क्योंकि भाई सिर्फ रास्ता पता होने से कुछ भी नहीं होता, उस रास्ते पर चलना भी होता है, ठीक है। इसलिए मैं आज तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। हो सकता है कि अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। अब अगर तुम लोग मुझसे पूछते हो कि मैंने अपने 4 साल के जेई प्रिपरेशन में जो भी कुछ सीखा है, अगर उसमें से मुझे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस देनी होगी, सिर्फ एक एडवाइस, तो वो बेस्ट एडवाइस क्या है? वो एडवाइस है अबाउट मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि तुम मुझे बताओ कि तुम पढ़ाई के अलावा जो भी करते हो, लाइक तुम ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? तो उस वक्त क्या सोच रहे होते हो? कोई सोच रहा होगा अबाउट सम म्यूज़िक, या फिर मूवीज़, मीम्स, रील्स, या फिर किसी ने उसको क्या बोला, या फिर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा होगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज़ कि अगर तुम इन सारे थॉट्स को किसी पढ़ाई वाले थॉट से रिप्लेस कर दो तो तुम्हारा कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़रा सोचो। लाइक तुम यहाँ पर ना सोचने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे किसी काम को करते वक्त क्या सोचना है, ठीक है। लाइक मैं कहीं जा रहा हूँ और मैंने पहले से ही सोच लिया है कि ना मुझे जाते वक्त सोचना है अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, ताकि मेरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। इससे भाई एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। पहला है कि भाई हमारी ओवर थिंकिंग खत्म हो रही है, फालतू के थॉट्स हमारे खत्म हो रहे हैं। और दूसरा है कि भाई हमारा रिवीजन हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब हमने कैजुअली किसी भी चीज़ को रिवाइज़ कर लिया ऐसे ही। लाइक लोग सिर्फ पढ़ाई के वक्त रिवीजन करते हैं और हमने ऐसे इसको रिवाइज़ कर लिया चलते चलते, समझ रहे हो। अब ये तो हो गया पहला पार्ट ऑफ मेमोराइजेशन। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ लोगों को ये थोड़ा सा क्रिंज लगेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह है, बट ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो दूसरा पार्ट कुछ ऐसा है कि रात को सोने से पहले शांति से बैठ जाओ अपनी आंख बंद करके, और तुमने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है, जो भी, उसको अपने माइंड में रिपीट करो एक लाइन से। जैसे कि तुम सुबह उठे, तुमने कुछ रिवाइज करा, उसको रिपीट करो। तुमने क्वेश्चंस करा, उसको रिपीट करो, ठीक है। लाइक तुमने कैसे कैसे क्वेश्चंस करे, तुमने कहाँ डिफ़िकल्टीज फेस करी, उससे तुमने क्या क्या सीखा। और फिर तुमने क्लास करा, लाइक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, जैसे कि तुमने क्या क्या पढ़ा, तुमने कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, इन सारी चीज़ों को तुम्हें अपने माइंड में रिपीट करना है। और भाई ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक बार में याद तो आएगी नहीं, तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। और जो स्ट्रगल है ना, लाइक तुम अपने माइंड पे जोर डाल रहे हो कि भाई ये चीज़ था क्या, मुझे याद करना है, इस मतलब माइंड पे जोर डालने से ना तुम्हारी मेमोरी इंक्रीज़ होगी। और एज अ स्टूडेंट अगर तुम्हारी मेमोरी इंक्रीज़ हो रही है तो भाई इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो हाँ, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। 4 फ़ायदे तो मैं ऐसे ही गिना दूँगा। लाइक पहला है रिवीजन, दूसरा है तुम्हारी मेमोरी का इंक्रीज़ होना, तीसरा है भाई मेडिटेशन, और चौथा हो गया भाई तुम्हारा स्लीप बेटर होगा इससे, क्योंकि तुम ये सोने से पहले कर रहे हो। और सोने से पहले कंसंट्रेशन के अभ्यास से तुम्हारा माइंड फोकस हो रहा है। तो हाँ, एक मतलब शांत दिमाग के साथ तुम जब सो रहे हो तो भाई तुम्हारी स्लीप डेफिनेटली बेटर होगी। और बेटर स्लीप यानी कि बेटर रिकवरी ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये तो हो गया भाई पार्ट 2 भी। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, वो मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। उसका लिंक मैंने डाल दिया है पिन कमेंट में, वो जाके चेक करना।